मिस्र की गुलामी में से इज़राइल को लिया, कनान देश को खाली करवाया जो अन्य जातियों के हाथों में था, और वहाँ पर उनको रख दिया। समझना आप बात को। और अब वो बड़े फले फूल गए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसी के लिए कहता है कि उन दासों को उसने बुलाकर क्या करा? संपत्ति को सौंप दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस संपत्ति को सौंपकर, उस कलीसिया को सौंपकर स्वर्ग में चले गए। और ना सिर्फ वो स्वर्ग में गए, बल्कि उन्होंने पूरा इंतज़ाम इस पृथ्वी पर कलीसिया की देख रेख के लिए किया। उस कलीसिया को आत्मिक भोजन भी दिया, तो भौतिक वस्तुएं भी दी हैं। और ये सारी चीज़ें उसने अपने लोगों के, कलीसिया के जो अलग अलग लोग हैं, उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, प्रेरित हैं, चंगा करने वाले हैं, उन लोगों को सौंपी कि वो कलीसिया की देख रेख करें और कलीसिया को मजबूत तैयार करके यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक उसको क्या कर दे? रेडी कर दे। इससे पहले कि हम लोग इधर पढ़ते इस 14 को, 25 के 14 को, 25वां जो अध्याय है उसके वहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग के नीचे वाला जो पहला पद है वहाँ लिख रखा है स्वर्ग का राज्य। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा दे रहे लोगों को। क्या दे रहे? किसके लिए? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये उसकी यहाँ पर शिक्षाएं दी जा रही हैं। तो ये इसलिए हुआ, ये इसलिए टैलेंट दिया गया, प्रतिभाएं दी गई कि वो क्या हो? मसीह की देह को क्या कर सके? उन्नत कर सके। मेरी बात समझ में आ गई? और ये कहाँ से आया? मिस्र में से इज़राइल को उठाया और उसके बाद में कनान में उनको दे दिया, और वो वहाँ पर फले फूले। और उसके बाद यीशु मसीह फिर आया, ठीक है, यीशु आया, सुसमाचार प्रचार किया, 33.5 साल की सेवा हुई। और उसके बाद के अंदर यीशु मसीह ने सब कुछ चेलों को ब्लेस किया, चेलों को आशीष दी कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, चेले बनाओ और उनको जिलाओ, और सब तरीके की उनको ब्लेसिंग दे के, आशीष दे के, आज्ञा दे के, अधिकार दे के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे वापस चले गए। और उन्होंने फिर पवित्र आत्मा भी हमारे लिए भेज दिया।